सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तयाब नहीं, एक्ट की अदम दस्तयाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, मुल्जिमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगी है या 2D2, क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी ट्रायल नहीं हो सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक किस ताल्लुक पर ट्रायल होगा। पीटीआई के वकील ने गुज़िश्ता रोज़ की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तक तो सेक्शन 2D2 ही का इत्तलाक हुआ है, किसी शहरी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में दुबई में एक और मुलाकात, बिलावल और मरीम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ की वतन वापसी, निगरान सेटअप, सीट एडजस्टमेंट और आम इंतखाबात की हतमी तारीख के मुताल्लिक मुश्तरका लाए अमल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ईद दुबई में मनाएंगे, सऊदी अरब जाने का फैसला बाद में होगा। दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है, शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं, नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं, वजारत उज़्मा के लिए भागदौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोदी के बयान पर खामोश हैं। जल्द IMF का पोल खुलने वाला है। चलो चलो दुबई चलो की चार्टर फ्लाइट चल रही है। दुबई में ही निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, पैदाइशी नाअहल की नाअहली ताहयात के बजाय 5 साल होने से फ़र्क नहीं पड़ता। 14 माह में खुद भी जलील हुए और अवाम में भी रुसवा हुए। कौम बैलेट बॉक्स के इंतज़ार में है, 13 जमातों को लग पता जाएगा। 12 अगस्त रेड लाइन है, किसी को नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा। खाम तेल से लदा रूसी जहाज क्लाइड नोबेल कराची पोर्ट पहुंच गया। रूसी जहाज 50,000 मैट्रिक टन से जायद खाम तेल के साथ बंदरगाह पर लंगर अंदाज। देर बाद जहाज को ऑयल पेयर पर लाया जाएगा। बर्थिंग के बाद तेल की ऑफ लोडिंग का काम शुरू किया जाएगा। IMF से मुआहदे के लिए बातचीत हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात होंगे। तमाम शराइत पर डेडलॉक खत्म हो गया। ईद कुर्बा में बस 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, किसी को मनपसंद जानवर की तलाश, बच्चों को भी प्यारे प्यारे बकरों की आस। व्यापारी कम कीमत करने को तैयार नहीं, भाव ताव और तकरार, कहीं जानवर की जांच। मर्दान में नायाब नस्ल की गाय गोरी तवज्जो का मरकज। छोटे कद के इस जानवर की कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर की मवेशी मंडी में बादशाह नामी बैल की धूम। डच नस्ल के 1200 किलो वजनी बादशाह के मुनफरिद रंग और चाल ढाल ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। पेशावर के इलाके सरकी की गलियों में शेरू का मटर गश्त। 14 मन वजनी शेरू की सेहत का राज देसी घी, अंडे और दूध है। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल बलोचिस्तान। पाक फौज का बलोचिस्तान में गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। लसबेला में तिब्बी कैंप से सैकड़ों मरीजों का इलाज। हब में तकरीर, नात और क़िरत के मुकाबले, चागी केच और सिब्बी में क्रिकेट मैच का इनेकाद। रनाए में सेमिनार। सिब्बी और कोयलों में फुटबॉल और कबड्डी के मैचेस हुए। जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम। मुल्क में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा।
और ख्वाब हकीकत में तब्दील। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में रियल बारबी हाउस तवज्जो का मरकज बन गया। हॉलीवुड फिल्म बारबी के लिए बनाया गया 3 मंजिला घर दोबारा बुकिंग के लिए दस्तयाब।